गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। पीपी डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छी से तैयारी में लगे होंगे। तो इसी के साथ आज हमारी अनुपात और समानुपात की जो तीसरी क्लास है, अनुपात और समानुपात की तीसरी क्लास है। 2 क्लास इससे पहले कर चुके हैं और आज ये हमारी तीसरी क्लास होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, और ये तीसरी क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 24 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो है 24 होगा। ओके, चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी के मासिक वेतनों का अनुपात 11:21 है। ठीक है भैया, वेतन का अनुपात कितना दिया है? 11:21 दिया है, 11:21 है। आगे बोला है उसने, अगर दोनों की 4000 रुपए की मासिक वेतन में वृद्धि हो मिलती है, यदि दोनों को 4000 रुपए की मासिक वेतन में वृद्धि मिलती है तो नया अनुपात 3:5 हो जाता है। ए का नया मासिक वेतन कितना है? तो देखिए भैया, नया अनुपात कितना हो जाता है? 4000 की वृद्धि होने पर 3:5 हो जाता है। ठीक है, 3:5 हो जाता है। और वेतन में कितनी वृद्धि होती है भैया? 4000 रुपए की वृद्धि होती है। दोनों के वेतन में 4-4000 रुपए की वृद्धि होती है। तो पूछा गया है कि ए का नया वेतन कितना होगा। तो देखिए भैया, किस प्रकार से करेंगे आप? अनुपात का इस प्रकार से क्रॉस मल्टीपल कीजिए, अनुपात का अनुपात से। तो देखिए भैया, 3 × 21 करने पर कितना हुआ? 63 हुआ। और ये 5 × 11 करने पर कितना हुआ? 11 × 5 55 हो गया। ओके, इसी प्रकार इस अनुपात का मल्टीपल इस 4000 से और इस अनुपात का मल्टीपल इस 4000 से। तो देखिए, 3 × 4000 कितना हो गया भैया? 12000 हो गया। कितना? 12000। 5 × 4 कितना हुआ भैया? 20000 हुआ। कितना? 20000 हुआ। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है कि इधर इस अनुपात का जो मल्टीपल करके आपने 20000 और 12000 जो प्राप्त किया है, देखिए इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? तो इनका डिफरेंस हो रहा है भैया 8000 रुपए। कितना हो रहा है भैया? 8000 रुपए हो रहा है। और देखिए, ये हमने जो अनुपात का अनुपात से मल्टीपल किया था, तो यहाँ डिफरेंस कितना है? 63 और 55 का यहाँ डिफरेंस भैया 8 है। कितना है? 8 है। तो हम कह सकते हैं कि 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो 8000 रुपए है। कितनी भैया? 8000 रुपए है। तो ये एक अनुपात की या 1 यूनिट की जो वैल्यू कितनी हो गई? 1000 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 1000 रुपए हो गई। अब उसने पूछा है कि ए का नया वेतन कितना है। तो भैया, ए के प्रारंभिक वेतन का अनुपात 11 था। ओके, कितना था? 11 था। और 4000 की वृद्धि उसके बाद में हुई है। तो इस 11 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, जबकि हमें 1 अनुपात की वैल्यू 1000 प्राप्त हुई है। तो भैया, प्रारंभिक वेतन कितना हो जाएगा? 1 का प्रारंभिक वेतन 11 × के 1000 कितना हुआ भैया? 11000 हुआ। और 4000 की वृद्धि उसके वेतन में बाद में हुई है। तो प्लस इसमें 4000 कर दीजिए। तो भैया उसका वेतन कितना हो जाएगा? 11 और 4 15000 रुपए उसका वेतन हो गया। और यही हमारा आंसर होगा। ओके भैया, तो ए का नया वेतन कितना हो गया? 15000 रुपए हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं, देखिए लड़के लड़कियों का अनुपात कितना भैया? 7 और 6 है। तो आप लड़के कितने मान सकते हैं भैया? 7x मान सकते हैं। और लड़की कितनी मान सकते हैं भैया? 6x मान सकते हैं। ठीक है, ये लड़के हो गए और ये लड़कियां हो गई। अब उसने बोला है कि इसमें 4 लड़के समूह में और शामिल हो जाते हैं, जबकि 3 लड़कियां समूह छोड़कर चली जाती हैं।
तो जो नया अनुपात है लड़के और लड़कियों को 4:3 बनता है। तो देखिए भैया 4 लड़के शामिल हुए हैं, 4 लड़के शामिल हुए हैं, तो इसमें +4 हो जाएगा। और जबकि 3 लड़कियां समूह छोड़ करके चली गई हैं, तो इनका नया अनुपात बनता है। वो नया अनुपात कितना है आपका? 4:3 है। तो भैया हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इसको आप ये लिखिए 7x + 4 / 6x + 3। ठीक है भैया। और ये नया अनुपात कितना हो गया? 4:3 हो गया। तो बराबर 4/3। ओके भैया। अब देखिए आप इस प्रकार से क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। 3 × 7x करेंगे भैया 21x हुआ, प्लस 3 × 4 करेंगे 12 हुआ। ओके। 4 × 6 करेंगे भैया 24x हुआ, प्लस 4 × 3 करेंगे 12 हुआ। ठीक है। तो हम इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। तो भैया देखिए 21x और इधर 24x, ये आपस में क्या भैया? भाई भाई हैं, एक जैसे पद हैं। 21x है और 24x है। तो भैया आप ऐसा करो 21x को इधर भेज दो। जब ये इधर जाएगा भैया तो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका 24x - के 21x। अच्छा भैया ये भाई इधर गया है तो इधर से 12 को इधर आना पड़ेगा, इधर से 12 को इधर आना पड़ेगा। और जब ये इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इधर से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओके। ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर 12 रहा आपका। एक सेकेंड, एक बार फिर से देखिए 3 × 7 21x + के 12 बराबर 4 × 6 करेंगे तो 24x + के 12 हुआ। अच्छा भैया यहाँ गलती हो गई, ये 3 लड़कियां माइनस हुई है ना, तो ये प्लस चिन्ह नहीं आएगा, ये माइनस आएगा। यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। अब करना है आपको। ठीक है। तो ये 4 × 6 24x और ये क्या हो गया? 4 × 3 12 माइनस का होगा भैया। ओके। कैसा चिन्ह होगा? माइनस का होगा। तो देखिए भैया ये इधर गया तो ये 3x रहेगा। अब ये -12 जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12 और 12 जोड़ के कितने हो गए भैया? 24 हुए। कितने? 24। तो देखिए ये 3x और बराबर 24, तो 3x बराबर 24। तो x की वैल्यू कितनी होगी भैया? 8 हो गई। x की वैल्यू कितनी आई? 8 हो गई। और उसने पूछा क्या भैया? उसने पूछा क्या है? समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या कितनी थी? तो भी प्रारंभ में लड़के और लड़की की कुल संख्या पूछी है उसने। तो यही थी भैया प्रारंभ में 7x और 6x। तो लड़के देखिए कितने हो गए भैया प्रारंभ में? लड़के 8 × 7 लड़के हो गए आपके 56। और लड़की की बात करें, लड़की 6 × 8 कितनी होगी भैया? 48। तो दोनों को ऐड कर दीजिए और ये दोनों ऐड हो गए 8 और 6 14 के लिए 4। ओके। 14 के लिए 4, कैरी 1 हो गया। 5 और 4 9 और 1 10, यानी कि टोटल 104 लड़के और लड़कियां थे समूह में। कुल संख्या कितनी है भैया? 104। और यही हमारा आंसर होगा। ओके भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है भैया अनुपात 16:19 के प्रत्येक पद में कितना घटाया जाए? कितना भैया? 16:19 के प्रत्येक पद से कितना घटाया जाए कि नया अनुपात 7:6 हो जाए? कितना हो जाए? 7:6 हो जाए। तो कैसे करेंगे भैया? 16 - x अपॉन के 19 - x। भाई कितना घटाया गया? हमने x घटा दिया। ठीक है, x घटाया और दोनों में से x घटाने पर नया अनुपात कितना बनता है? 7:6 बनता है। तो उसको क्या लिख देंगे? 7/6 लिख देंगे। तो देखिए x घटाया तो x की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। तो 6 × 16 करके 16 × 6 कितना होता है भैया? 96 माइनस 6x बराबर 19 × 7 करेंगे कितना हो गया भैया? 7 9 63 के लिए 3 कैरी 6 हो गया। 7 × 1 7 और 6 कितना हो गया? 7 और 6 13 133। ओके माइनस 7x। ओके भैया। तो देखिए ये माइनस की संख्या है, आप इसको इधर भेज दीजिए या आप इसको इधर ले आइए। एक ही बात होगी, इधर ले आओ आप इसको ना।
जब आप इसी को इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो प्लस के 7x और माइनस के 6x कितना होगा भैया, पॉजिटिव x हो गया। अच्छा भैया ये आप इधर लेके आए हो, तो अब ये 96 को आप इधर ले जाइए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 133 में से 96 जब आप माइनस करेंगे कितना हो जाएगा भैया, 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 37। x की वैल्यू हमें 37 मिली है, लेकिन उसने हमें क्या पूछा भैया, उसने पूछा क्या घटाया जाए कि नया अनुपात जो 7:6 हो जाए। तो हमने x घटाया था और x का मान कितना मिला है, 37। तो हमारा आंसर कितना होगा भैया, 37 हमारा आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यदि a बराबर 2b, क्या कहा भैया, a बराबर 2b, a बराबर 2b है तो a प्लस बी अपॉन के a माइनस बी का मान बताना भैया। क्या बताना है, a प्लस बी अपॉन के a माइनस बी बराबर क्या होगा, ये पूछा है भैया। तो देखिए a बराबर उसने 2b बताया है, तो जहां आपको a दिख रहा है वहां आप a की वैल्यू 2b रख दीजिए और बस सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ a है तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, इस 2b को रख सकते हैं इसको, तो 2b प्लस के b अपॉन a है, a की वैल्यू फिर से 2b रख दीजिए भैया, 2b माइनस b, यही तो हुआ भैया। ओके 2b माइनस b हो गया। तो देखिए 2b और 1b, 2b और 1b कितना हो गया, 3b हुआ अपॉन 2b माइनस के b, 2b में से माइनस b जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली b बचेगा भैया। क्या बचेगा, b बचेगा। तो देखिए b से ये वाली b कैंसिल हुई, आंसर कितना हुआ हमारा, 3 आंसर आया भैया, यानी इसकी वैल्यू जो है कितनी आई, 3 मिली है। ओके भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है भैया, ये क्वेश्चन नंबर x अनुपात y बराबर 3:2। क्या दिया भैया, x अनुपात y बराबर 3:2, x अनुपात y बराबर 3:2, 3:2 और x प्लस y बराबर 90 है, x प्लस y बराबर 90 है। तो उसने क्या पूछा भैया, x माइनस y का मान, x माइनस y का मान पूछा है, यानी कि x माइनस y बराबर क्या होगा। तो देखिए भैया x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 90 है और इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:2। तो देखिए भैया x की वैल्यू निकाल दीजिए, x बराबर 90 इंटू भैया x का अनुपातिक मान कितना है, 3, तो आप 3 से मल्टीपल कीजिए और अनुपात के योग से, अनुपात का योग 5 हुआ, उससे जो आप भाग दे दीजिए। ओके x का मान निकल के आ जाएगा। तो 5 से कितनी बार कैंसिल हुई है, 18 बार, और 18 इंटू 3 करेंगे कितना मिल गया आपको, 54 मिल गया, यानी 54 मिल गया x का मान। अब देखिए y का मान, y बराबर 90 इंटू y का अनुपात कितना भैया, 2 है, तो 2 से मल्टीपल करेंगे और दोनों अनुपात को जोड़ करके भाग देंगे। 5 से 18 और 18 इंटू 2 करने पर 36। ओके x की वैल्यू कितनी है, 54 और y की वैल्यू 36 है। लेकिन उसने क्या पूछा भैया आपसे, x माइनस y बराबर क्या होगा, तो x माइनस y बराबर क्या होगा, तो x की वैल्यू 54 में से आप माइनस कर दीजिए 36, कितना हो गया भैया, 18 हो गया। ओके हमारा आंसर कितना होगा, 18 हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आंसर हमारा कितना आया, 18 आया भैया। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखिए
8, 13, 26 और 40 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती हों। यानी कि 8, 13, 26, 40। 8, 13, 26, 40 इन सभी संख्याओं में समान संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि जिससे ये संख्या कैसी हो जाए भैया, समानुपाती हो जाए। कैसी हो जाए, समानुपाती हो जाए। अब आपको भी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन ए में क्या दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में 1 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में 4 दिया है और ये 3 दिया है। भैया ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये इसको आप ऑप्शन से करेंगे तो ये कम समय में हो जाएगा। ठीक है, समानुपाती का मतलब क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाता है आंतरिक पद के गुणनफल के। क्या होता है भैया, समानुपाती का मतलब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। ठीक है भैया, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल, ये भैया होता है समानुपाती का मतलब। ठीक है, तो देखिए इनमें कौन सी संख्या जोड़ने पर ऐसा संभव होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा 2 है, 2 को जोड़िए तो देखिए ये क्या हो जाएगा 8 + 2 इंटू 40 + 2 42, ओके, बराबर 13 + 2 इंटू 26 + 2। ओके भैया, ये देखिए तो ये 10 इंटू 42 बराबर 15 इंटू 28, यही तो वो भैया। तो देखिए 10 इंटू 42 कितना हुआ 420 हुआ। और ये देखिए भैया 15 × 120, कैरी कितना हो गया 12 हो गया, 15 दूनी 30 और 12 42, यानी कि भैया ये भी हमारा 420 हुआ। तो 2 जोड़ने पर ये संख्या कैसी होगी, समानुपाती हो गई, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किसी बैग में सफेद और लाल कंचे 3:5 के अनुपात में, भैया सफेद और लाल कंचे हैं, यानी कि सफेद और लाल कंचे हैं, इनका अनुपात कितना है 3:5 है। कितना भैया 3:5 के अनुपात में। अगर लाल कंचों की संख्या 150 है, भाई लाल कंचे की संख्या कितनी है 150 और लाल कंचे का अनुपात कितना है 5 है, तो हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है उसने कितनी दे रखी है 150 दे रखी है भैया, कितनी 150। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, इसमें भाग दे दीजिए, 5 से जगह कितनी होगी 30 हो गई। अब उसने क्या पूछा है आपको, सफेद कंचों की संख्या बताइए, तो ये सफेद कंचों का अनुपात कितना है 3 है, कितना है 3, तो सफेद कंचे आप याद कर दीजिए, सफेद कंचे बराबर 3 × 50, कितना हो गया भैया 150 आंसर हो गया, सॉरी 3 × 50 सॉरी 30 हो गया, 1 की वैल्यू 30 याद हुई है ना, तो 3 × 30 कितना हो गया भैया 90 आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, वो कहता है भैया 18,144 को 3 व्यक्तियों
ए बी और सी में 3:5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर बी की प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक होगी। ओके भैया, यानी कि टोटल धन कितना है 18,144 है और वो 3:5:8 में बांटा गया है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी में किससे बांटा गया है 3:5:8 के रेशियो में बांटा गया है। तो उसने आपसे पूछा है बी की धनराशि और ए की धनराशि कितनी कम होगी बी से। तो देखिए भैया कुल धन कितना है, कुल धन है 18,144। कितना भैया 18,144 है। और उसने पूछा है कि बताइए बी से ए की धनराशि कितनी कम है, यानी बी की प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक होगी। तो देखिए ये ए से जो है कितनी यूनिट अधिक है भाई, इसका अनुपातिक मान 3 है ए का और बी का अनुपातिक मान कितना है 5 है। तो कितना अधिक है इससे 2 अधिक है। कितना अधिक है भैया 2 अधिक है। और अच्छा देखिए जो 18,144 जो वैल्यू है वो इन सभी अनुपात के योग के बराबर है। किसके, इन सभी अनुपात के योग के बराबर है, जो कि कितना होगा इनका योग 3 प्लस के 5 प्लस के 8 कितना होगा भैया 16 होगा। इसके बराबर है तो हम इससे अगर भाग दे देंगे तो हमें 1 अनुपात की वैल्यू मिल जाएगी। कितने की 1 अनुपात की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हमें 2 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए आप इंटू कितने से करेंगे 2 से इंटू करेंगे। तो देखिए भैया 18,144 डिवाइड में ये कितना हो गया 8 और 8 16 हो गया और इंटू के 2 तो भैया क्या करिए आप देखिए सॉल्व कर लीजिए। 2 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार, 8 से भाग दे दीजिए उसमें तो कितनी बार जाएगा 8 इंटू 2 करेंगे 16, 2 बच्चा 2 के पीछे 1 आ गया 8 दूनी 16, फिर कितना बचेगा भैया 5 बचा, उस 5 के पीछे ये वाला 4 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा 8 छक्के 48, कितना बच जाएगा भैया 6 बच जाएगा और 6 के पीछे ये 4 आ जाएगा। कितना हो गया 64 हो गया, 8 8 64, यानी कि कितना हुआ 2,268 रुपये बी का वेतन अधिक होगा ए के वेतन से। कितना होगा 2,268 रुपये अधिक होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है भैया, ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है। यानी कि वेतन का योग ए और बी के कितना है, यानी कि ए प्लस बी कितना है भैया 11 है। दोनों के वेतन का योग 11 है, जबकि दोनों के वेतन का जो अंतर है भैया वो कितना है 1 है। कितना है 1 है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है और इसके पहले लाइन देखिए, ये तो ए और बी के लिए हो गया, उसने बी और सी के लिए भी दिया है। तो बी और सी के वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात भी भैया उसने 11:1 दिया है। किस किस के बी और सी के लिए। तो हम कह सकते हैं भैया कि बी प्लस सी बराबर, यानी बी और सी के वेतन का योग 11 और बी और सी के वेतन का अंतर 1 दिया है। तो कहने का अर्थ ये होगा कि हमें यहाँ पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी है, फिर बी और सी की वैल्यू निकालनी है, फिर क्या निकालना है बी और सी की वैल्यू निकालनी है। पहले ये काम कर लीजिए भैया। देखिए तो यहाँ से हम देखें इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए ए और ए कितना हो गया भैया 2a हो गया, ए और कितना हो गया 2a हो गया। अच्छा प्लस बी और माइनस बी को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 2a बराबर कितना हो गया 1 और 1 11 12 हो गया। 2a बराबर 12 भैया। और a बराबर कितना हो गया भैया 2a बराबर 12 है तो 6 हो गया भैया। a बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अच्छा वही उसने हमें बताया था कि a प्लस बी बराबर कितना है 11 है।
जिसमें से ए की वैल्यू अगर 6 हो गई तो भैया बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 माइनस के 6 यानी कि 5 हो गई। ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू हो गई। अच्छा भैया ये दोनों वैल्यू होगी। अब आप देखिए बी और सी में लिख लीजिए। तो जब आप इनको ऐड करेंगे, इनको जब आप ऐड करेंगे तो बी और बी 2 भी हो गया भैया, बी और बी 2 भी हो गया, प्लस सी और माइनस सी दोनों एक दूसरे से कैंसिल, तो 2b बराबर कितना होगा भैया, 11 और 1 12, 2b बराबर 12 और b बराबर कितना होगा, 6 हो गया भैया। और वहां उसने बताया था कि b प्लस सी बराबर कितना है, 11 है, b प्लस सी बराबर 11 है। जब b की वैल्यू हमने 6 निकाल ली तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 में से आप 6 माइनस कर दीजिए तो c बराबर 5 हो गया भैया। तो यहां से हमें क्या मिला है, उसने अभी क्या पूछा है, उसने पूछा है अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है तो बी का वेतन क्या है, क्या होगा यदि दिया गया है कि उनका कुल वेतन 1,82,000 है। भैया तीनों का वेतन दिया था उसने 1,82,000, 1,82,000 दिया था तीनों का वेतन। तो भैया पहले तीनों के वेतन का अनुपात निकाल लीजिए। तो आपको ए बी क्या मिला भैया, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। ए बी क्या मिला भैया, 6:5 मिला है और बी सी क्या मिला है भैया, बी सी 6:5 मिला है, सॉरी ए बी हो गया 6:5 और बी सी 6:5, 6:5 हो गया। तो ये निकाल लीजिए भैया। तो इनका मल्टीपल कर दीजिए 36, इनका मल्टीपल कर दीजिए भैया 30, इनका मल्टीपल कर दीजिए भैया 25। ये हो गया तीनों का अनुपात, तीनों का अनुपात ये हो गया। अब उसने आपसे पूछा क्या है कि बी का वेतन पूछा भैया। तो देखिए बी का जब आप वेतन निकालेंगे, जब आप बी का वेतन ज्ञात करेंगे, इधर देख लीजिए बी का वेतन, तो बी बराबर कुल राशि कितनी है 1,82,000, ठीक है, और बी का अनुपात 30 है तो बी के अनुपात से मल्टीपल कीजिए और तीनों अनुपात के योग से भाग दीजिए। तो तीनों अनुपात का योग कितना होगा भैया, 5 और 6 11 के लिए 1, कैरी 1 हो गया, 2 और 3 5 और 3 8, 8 और 1 9। देखिए भैया इतना ही हो गया ना, योग इनका तीनों अनुपात का योग 5 और 6 11 के लिए 1 कैरी हो गया, 2 और 3 5 और 3 8 और 1 9। अब ये इससे आप माइनस में काट कर दीजिए, इससे भी कितनी बार कैंसिल हो रहा है, ये 2 बार कैंसिल होगा और ये 3 जीरो है यानी कि 2000 बार कैंसिल होगा, ठीक है। तो आप 2000 इंटू 30 कर दीजिए, तो 3 इंटू 2 करेंगे 6 हो गए भैया और 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, टोटल जीरो कितने हो गए, 4 जीरो हो गए भैया। तो आंसर हो गया आपका 60,000 रुपए। क्या आंसर हो गया भैया, 60,000 रुपए, यानी कि बी का वेतन कितना है 60,000 रुपए है, ठीक है भैया। चलिए रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे भैया। ये क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एक वॉलेट में 10 रुपए और 50 रुपए मूल्य वर्ग के नोट है भैया, ठीक है, 10 रुपए और 50 रुपए मूल्य वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12, नोटों की कुल संख्या कितनी है 12 है, जबकि नोटों की संख्या का अनुपात 1:2 है। कितना भैया, 1:2। देखिए जो नोट है भैया, ये एक नोट, ये 10 रुपए का और एक नोट कितना है 50 रुपए का है, कितना है 50 रुपए का नोट है। और इनकी संख्या का जो अनुपात है भैया कितना है, वो संख्या का अनुपात 1:2 है। कितना दिया भैया, संख्या का अनुपात 1:2 दिया है, जबकि कुल नोटों की संख्या 12 है भैया। कुल नोट कितने 12 हैं, तो 12 में से 10 के नोट कितने होंगे, तो आप 10 के नोटों की संख्या निकाल लीजिए।
10 के नोट की संख्या निकाल लीजिए भैया। 10 के नोट की संख्या कितनी होगी भैया? 12 इंटू 1 भाई 10 का अनुपात मान 1 है तो 1 से मल्टीपल करेंगे और भाग कितने देंगे? दोनों अनुपात के योग से, दोनों अनुपात के योग से। तो कितना है भैया? 4 हो गया। 10 के नोट कितने? 4 हैं। 50 के नोट की संख्या देखिए, 50 के नोट की संख्या कितनी होगी भैया? तो 12 इंटू 50 के नोट का अनुपात भैया 2 है और भाग दीजिए दोनों के अनुपात के योग से जो कि 3 है। तो 3 से 4 बार और 4 इंटू के 2 करेंगे 8, यानी कि 10 के नोट हो गए 4 और 50 के नोट हो गए 8। तो कुल रुपए बराबर कुल कीमत दोनों की कितनी हो जाएगी भैया? कुल कीमत बराबर 10 इंटू 4 प्लस के 50 इंटू 8। ओके भैया, यानी कि ये 40 प्लस के 400 कितना होगा भैया? 440 हो गए टोटल। कितने रुपए हो गए? 440 रुपए। चलिए भैया क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 क्या ये देखिए, उसने बोला है यदि 1180 रुपए की राशि, कितने? 1180 रुपए की राशि ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है भैया। यानी कि क्या कहा उसने? ए के हिस्से का 2 गुना यानी 2a बराबर, बी के हिस्से का 3 गुना बराबर है सी के हिस्से का कितना भैया? सी के हिस्से का 7 गुना। यही तो कहा भैया, सॉरी ये 5 था भैया। यानी ए के हिस्से का 2 गुना बराबर है बी के हिस्से का 5 गुना और वो बराबर होगा सी के हिस्से का 7 गुना। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ए बी सी का स्टैंडर्ड रेशियो निकाल लीजिए। ए बी सी का मानक रेशियो क्या होगा? तो भैया ऐसी कंडीशन आए तो मैंने मानक रेशियो निकालने का सबसे आसान और सरल तरीका आपको बताया था। क्या बताया था? कि यहाँ हमें ए का अनुपात निकालना है तो आप ए को छुपा लीजिए और जो आपको बी और सी के साथ दिखाई दे रहा है उसका आप मल्टीपल कर दीजिए, यही बताया था। तो देखिए ए के लिए क्या मिलेगा? 5 इंटू 7 35 अनुपात। अब बी का अनुपात निकालना है तो इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दो। 7 इंटू 2 14, कितना हो जाएगा भैया? 14। सी का निकालना है तो इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दो। 5 इंटू 2 10 हो गया भैया, यही बताया था भैया। यानी 35 अनुपात 14 अनुपात 10 हो गया, तीनों का स्टैंडर्ड रेशियो। अब उसने बोला है कि कुल राशि कितनी? 1180 रुपए। कुल राशि 1180 रुपए। तो ए का हिस्सा बताना है। तो ए बराबर भाई ए का हिस्सा यही तो हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमने ये ज्ञात किया है। तो ए का हिस्सा 35 है, इसका 14, इसका अनुपात मान 10। तो 1180 रुपए भी कुल धन है। कितना भी है? 1180। कितना है? 1180 रुपए है। तो ए का धन निकालना है तो ए का अनुपात मान 35 है, आप 35 से मल्टीपल कर दीजिए और तीनों अनुपात का योग करके उसमें भाग दे दीजिए। तो ये तीनों अनुपात में कितना हो जाएगा? 35 और 10 45, 45 और 14। ओके, 45 और 14 कितना हो जाएगा भैया? ये 45 और ये 14 9 और ये 59 हुआ भैया। 59 आप यहाँ रखिए भैया ना, यहाँ रखिए। तो देखिए काट पीट कर लीजिए, गलत तो नहीं जुड़ा, एक बार देख लीजिए। 35 और 10 45 और 14 ना 9 और ये 5, इससे इसमें भाग दीजिए भैया। ओके, इसमें भाग देना है। तो ए का हिस्सा कितना प्राप्त होगा ये आपको देखना है। तो भैया आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए का हिस्सा हमें मिल जाएगा 700 रुपये। कितना? 700 रुपये। ठीक है, ओके, यानी कि 59 से इसको कैंसिल कर दीजिए जो कि 20 बार कैंसिल होगा और 20 इंटू 35 करेंगे तो 700 प्राप्त हो जाएगा हमको।
चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या भैया, ए अनुपात बी बराबर दिया उसने 3:2। क्या दिया भैया, ए अनुपात बी बराबर 3:2 दिया है, 3:2 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है 5a प्लस के 2b, क्या पूछा है आपसे, 5a प्लस के 2b, 5a प्लस के 2b अनुपात 3a प्लस के 4b, क्या पूछा है, 3a प्लस के 4b, ये आपसे पूछा है। तो रख लीजिए भैया, इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। तो देखिए 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 अनुपात 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू 2। ओके भैया, ये कितना हुआ, 3 और 5 इंटू 3 15 प्लस के 4, ये देखिए 9 प्लस के 8। ओके भैया, 15 और 4 19, 19 अनुपात 70 हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया भैया, 19 अनुपात 70। और भैया आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होगी, ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। और इसी तरह से ये यूपी प्लस के लिए अनुपात समानुपात की टॉपिक था जो कंप्लीट होता है। अगर आपकी कमेंट करते हैं आप एक और क्लास के लिए, तो इसके लिए हम एक क्लास और बनाएंगे। लेकिन आपके कमेंट के आने के बाद जैसा आप कहें कि इस टाइप के क्वेश्चन और करा दीजिए, तो इसलिए भैया सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।